जिन्होंने एनकरेज किया उनको हटाओ, जिन्होंने कब्जा किया नदी नालों पर इरिगेशन वाले उनको हटाए, और फ्लड कंट्रोल वाले भी, उनको भी मैं बताना चाहूँगा कम से कम जो नदी नाले डूरू टाउन में जो सांद्रन चल रही है उसमें जितने भी एनकरेजमेंट है उनको हटाओ। या तो मेरे ख्याल से मैंने उनको 4 बार अभी तक गुजारिश की, या वो लोग अप्रोच में आते हैं, या खुदा ना करे वो किसी दूसरी रिश्वत लेते हैं, तभी तो ये काम नहीं चलता है। म्यूनसिपल चेयरमैन फादर ऑफ टाउन, प्रेसिडेंट म्यूनसिपल कमेटी डूरू, मैं तमाम बाशऊर बागूर ज़ियत लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ, 1 हफ्ते में मैं अपना टीम निकाल के, अपना मैन पावर टीम निकाल के, और कंसर्न SDM को भी हम लिखेंगे, SHO को भी लिखेंगे, 1 हफ्ते तक अगर उन्होंने एनकरेजमेंट नहीं हटाई, और जो उन्होंने जो पाइप्स, जो गंदे पाइप्स उन्होंने वहाँ पर अपने लैट्रिन्स के पाइप्स मतलब नालों में डाले, अगर 1 हफ्ते तक उन्होंने नहीं हटाई, उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई जाएगी, वो उसके खुद जिम्मेदार भी होंगे। वालों ने मैंने उनको गुजारिश की थी, तहसील इंतज़ामिया के साथ साथ उनको गुजारिश की, माई टाउन माई प्राइड में भी मैंने उनको गुजारिश की थी, जो ब्लॉक दिवस है उसमें मैंने गुजारिश की। लास्टली उन्होंने ये कहा कि ये जितने भी आबपाशी के लिए डूरू टाउन में, पूरे हल्के डूरू में जो जितने भी नदी नाले हैं, ये हमारे रिकॉर्डों में दर्ज नहीं है। तो मैं बड़ा शॉक हुआ, मैंने उनको कहा कि पिछले 30 साल से हम ऐसा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये तो दर्ज नहीं है हमारे रिकॉर्डों में, इसलिए पहले उनको दर्ज कर आए, उसके बाद हम काम शुरू करेंगे। तो ये आज जो ये ड्राइव हुआ, मैं इनका शुक्रिया करता हूँ। और लास्टली ये जो म्यूनसिपल कमेटी डूरू वेरी नाग है, उनकी जिम्मेदारी थी कि ये सफाई करे, क्योंकि हम टाउन लिमिट्स में रहते हैं, मगर बदकिस्मती से उनके पास मेन पावर्स नहीं है, और जिम्मेदारी उनकी बनती है। एनकरेजमेंट हुई है, नदी नालों की एनकरेजमेंट हुई है, जो पाथ्स बनाए गए उन पर एनकरेजमेंट हुई है, सड़कों पर एनकरेजमेंट हुई, उसमें इज्तिमाई तौर भी और इनफरादी तौर भी लोग मुलविस है। आपकी वसादत से मैं तहसील इंतज़ामिया और म्यूनसिपलिटी कमेटी को गुजारिश करता हूँ, क्योंकि अभी वो EO साहब भी आए थे, चेयरमैन साहब भी आए, सभी आए थे, जब उनको मैंने बताया कि ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, उनसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि कम से कम हम टाउन में रहते हैं, अगर आप बाकी चीज़ करते हैं, पूरी ज़ोर शोर से मुहिम चलाते हैं, टाउन की बहबूदी के लिए, लोगों की सहूलियत के लिए आप ये सफाई का खास ख्याल रखें। मेरी गुजारिश है यहाँ के इंतज़ामिया से कम लोगों की सहूलियत के लिए काम करे। और लास्ट में अश्योर किया म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन और प्लस EO साहब ने, उनका टीम आया, उन्होंने कहा कि हम ये कर लेंगे, मगर मुझे तभी खुशी होगी, पूरे डूरू टाउन लोगों को खुशी तभी होगी जब ये काम हो जाए। पहले काम उनको ये किया, जितनी भी एनकरेजमेंट हुई, चाहे इसमें कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, आप हो, दूसरा हो, अवकाफ हो, इनफरादी तौर, इज्तिमाई तौर, जिसने भी एनकरेज किया उसको ख़त्म करना चाहिए। शुक्रगुजार हूँ, आज इरिगेशन डिपार्टमेंट भी 5 साल के बाद डूरू में नजर आया, तो उसके लिए मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और साथ साथ से इरिगेशन डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपके पास इतना मैन पावर या बाकी सिस्टम है, या आप इंजीनियरिंग है, आप प्रॉपरली इन जो हमारे ये कोंडल लाद है, ब्रागम लाद है, बाकी लाद से, इरिगेशन लाद से आप इनको मेंटेन क्यों नहीं करते हैं। और उसके अलावा उनसे मेरी गुजारिश है, अगर आपसे नहीं बन सकता है तो आप अपने DPRS प्रोजेक्ट की हमारे पास भेजिए, हम सबमिट करेंगे, आगे गवर्नमेंट को लिखेंगे कि आप पैसा लेते हो ज़मींदारों से, आपने ब्रागमलाद में कोई 2.5 करोड़ का रुपए खर्च किया, आज बोलते हो लोगों को ये हमारे पास, ये हमारे डोमेन में नहीं है। उनका कहना है कि मतलब ये हमारे डोमेन में नहीं है, ये म्यूनसिपल कमेटी के डोमेन में आता है। ये वही बात कह रहे हैं ना, वो खोदा पहाड़ निकला चूहा, ऐसी बात नहीं है। देखिए, आप खुद ब्रागमलाद में इरिगेशन डिपार्टमेंट में 2008 से 2014 तक 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए। उन्होंने वो लाद बनाई, उन्होंने कोंडल लाद बनाई, उन्होंने मंडीपोरा की लाद बनाई। अब ट्रांसफ़र करने का मसला है तो वो तो उनकी जिम्मेदारी है। जिस तरीके से हमें यहाँ पर कोई मसला होता है, कोई डंपिंग साइट होती है या कोई स्लाटर हाउस, चिल्ड्रन पार्क, हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट से लिखते हैं और वो हमें ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रांसफ़र करना उनका काम है। वो बाज़ाब्ता तौर पर ज़मींदारों से पैसा लेते हो, फिर पैसा क्यों लेते हैं? अगर उनका नहीं है तो आज कहाँ से 5 साल के बाद उनके 70 बंदे इरिगेशन लादों में कूद पड़ी और सफाई करने निकले। तो उसके अलावा अब मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट से गुजारिश करना चाहता हूँ आपकी माध्यम से, अगर क्या ये आपके लाद नहीं, आप रिटर्न दे दो डिप्टी कमिश्नर को, आप डिविजनल कमिश्नर को रिटर्न दो कि हमारी ये लाद नहीं है, फिर देखेंगे कौन सा किसकी डिपार्टमेंट की होगी तो वो उसको साफ करेंगे।
इसके अलावा फिर हमने अपने तरीके से हमारी जो सैनिटेशन है, सैनिटेशन वर्दी डायरेक्टर लोकल बॉडीज़ ने पहले भी हमें डायरेक्ट किया है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने डायरेक्ट किया है कि जो भी मतलब वाटर बॉडी जिधर भी होती है तो आप चाहे वाटर बॉडी के रिलेटेड हो, चाहे पार्क्स एंड गार्डन्स के रिलेटेड हो, चाहे फ्लोरिकल्चर के रिलेटेड है, वो अपने हम बियॉन्ड द लिमिट जाते हैं। जो हमारा काम है वो हम एक्स्ट्रा काम करते हैं ताकि हम दूरू वीरीनाग को स्वच्छ रखें, साफ़ रखें। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं, अदरवाइज़ बहुत से डिपार्टमेंट है जिनके पास बहुत मैन पावर है, उनको चाहिए कि वो डूरू वेरीनाग में स्वच्छ रखने में हमारा ताउन करें। उसके अलावा जो इनकरेजमेंट, अगर इनकरेजमेंट की है किसी नाले पे या फ्लड प्रोन एरिया पे किसी ने इनकरेजमेंट की, तो फ्लड कंट्रोल को नोटिस करना चाहिए। हम जो भी कोई मतलब एनओसी देते हैं, प्रॉपरली हम इरिगेशन को लिखते हैं, फ्लड कंट्रोल को लिखते हैं, पावर डिपार्टमेंट को लिखते हैं, पीएचई को लिखते हैं, बाकी आरएनबी को लिखते हैं, आरडी एक्ट वायलेट ना हो तो हम उनको लिखते हैं। जैसे वो लिखते हैं तो तब हम किसी को मकान देने की इजाज़त देते हैं। तो मेरी तरफ से आज एज म्यूनसिपल चेयरमैन, फादर ऑफ टाउन, प्रेसिडेंट म्यूनसिपल कमेटी डोरू, मैं तमाम बाशऊर, बागूर, ज़ियत लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ, एक हफ्ते में अगर बाकी डिपार्टमेंट हमारे कोऑपरेशन नहीं करती, चाहे इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट हो, मैं अपना टीम निकाल के, अपना मैन पावर टीम निकाल के, और कंसर्न एसडीएम को भी हम लिखेंगे, एसएचओ को भी लिखेंगे। एक हफ्ते तक अगर उन्होंने इनकरेजमेंट नहीं हटाई और जो उन्होंने जो पाइप्स, जो गंदे पाइप्स उन्होंने वहाँ पर अपने लैट्रिन्स के पाइप्स मतलब नालों में डाले, अगर एक हफ्ते तक उन्होंने नहीं हटाई, उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई जाएगी, वो उसके खुद जिम्मेदार भी